तो भाई आज क्या बन रहा है किचन में? आज बना रहे हैं हम वेज मैगी। ए, सुबह काम पे चले जाओ, फिर घर आके झाड़ू पोछा खाना बनाओ, उसके बाद सो जाओ, उसके बाद फिर सुबह काम पे चले जाओ। आ जाओ ऑस्ट्रेलिया आने वालों, जिन्होंने आना है। और अगर आपको इस मैगी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, शेफ साहब आपको जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या बनने वाला है एक्चुअल में। मशरूम और मटर है, मैगी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट द वीकली एक्सपेंसेस। सो आज हम जो बात करेंगे वो है कि आपका वीकली बेसिस पे कितना खर्चा आएगा, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कितना वीक में अर्न करते हो और कितना आपका खर्चा आ जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हो हमसे। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे आप अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो सबसे पहला जो आपका खर्चा होगा यहाँ पे आके दैट इज़ हाउस रेंट। तो हाउस का रेंट या रूम का रेंट कितना जाएगा वो डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हो या आप अपना सेपरेट रूम लिया, घर लिया है। सेपरेट घर लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस एट दिस टाइम। तो वी विल प्रेफर कि आप शेयरिंग में ही रहें। तो शेयरिंग में अगर सिंगल पर्सन रहता है तो उसका जो रेंट है दैट इज़ अराउंड 150 to 180। समटाइम इट इंक्लूड्स द बिल एंड समटाइम इट डजंट इंक्लूड्स द बिल। ओके, और अगर आप अलग अपना सेपरेट घर लेते हो थ्रू रियल एस्टेट या प्राइवेट ओनर का, तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 400 to 600 डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर। बट वी विल प्रेफर कि आप यहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम शेयरिंग में रहें जब तक कि आपकी अच्छी अर्निंग नहीं हो जाती। उसके बाद यू कैन मूव टू योर ओन हाउस। और जो जैसे कि इन्होंने बताया कि अपना खुद का घर लेना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है आज के टाइम में, क्योंकि आपको अगर खुद का घर लेना चाहते हो तो आपको पुराने रेफरेंसेस दिखाने पड़ते हैं, अपनी पे स्लिप दिखानी पड़ती है, और तब भी बहुत मुश्किल है कि आपको अपना खुद का घर मिल जाए। तो स्टार्टिंग में अगर आप अपनी सेविंग करना चाहते हो, कुछ पैसे जोड़ना चाहते हो, तो मतलब हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप शेयरिंग में रहिए। और सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे द बिल्स के बारे में। बिल्स आते हैं तो बिल्स देखिए, यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट पार्ट्स में बताता हूँ। पहले आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद वाटर बिल, उसके बाद गैस का बिल, उसके बाद वाईफाई का बिल, उसके बाद आपका जो सिम है जो आपने लिया है वो आपको मंथली बेसिस पे उसका बिल देना पड़ेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप कितनी यूजेज करते हो और एक घर में कितने मेंबर रह रहे हो, तो उसी पे डिपेंड करता है। एवरेज मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगल पर्सन है तो उसका $20 to $25 वीकली ये सारे बिल्स का आएगा। 20 to 25 आई थिंक, अगर एवरेज पर्सन की बात पर डिपेंड करता है। बाकी तो यूजेस के ऊपर ही है। और अगर आप पूरी फैमिली के साथ आए हो, आपके कपल हो, बेबी है साथ में, तो थोड़ा आप उसको ज़्यादा कर लीजिए। बट एवरेज $20 पर वीक ही आएगा। इसके बारे में अलग अलग की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 2 months आता है विच इज़ अराउंड 200 to 300। वाटर बिल सेम 2 to 300। एंड उसके बाद जो सिम है वाईफाई का मंथली बेसिस पे है, सिम भी मंथली है। 75 मंथ का जो मंथली है वाईफाई का आएगा। $50 आपका एक फ़ोन का आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है बिल जो है आपके डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बिल्स है जो मंथली बेसिस पे आते हैं और कुछ है जो 2 months बाद आते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। तो 150 मैंने जैसे कि आपको बताया कि 150 शेयरिंग बेसिस पे एक सिंगल पर्सन अपना रेंट लगा के चले, और सेकंड $20 वो अपना पर वीक का जो जितने भी आपको बिल्स बताए उसका लगा के चलें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑनर बिल इंक्लूड कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है जहाँ आप रह रहे हो कि उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है या एक्सक्लूड किया हुआ है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर आप कपल रह रहे हो रूम में तो वही आपका जो रेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डबल पर्सन के लिए वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 250 to 300। आजकल कपल के लिए भी 300 के आसपास चल रहा है। कई 350 भी 350 भी मांग रहे हैं। डिपेंड करता है आप सिटी के कितने पास रह रहे हो, उन चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा है, सिटी से दूर रह रहे हो। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम रख रहे हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, देखिए आपको मूवमेंट तो करनी पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। मैं ज़रूर आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेरी पूछते हैं तो कम से कम हमारे चैनल पर जाके आप वीडियोस चेक कीजिए। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर भी दिए हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स ऐड कर रहा हूँ। हमारी जो वीडियोज़ है आप उनको चेक कीजिए, आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वहाँ जाके क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। आप वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हो जो हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारी वीडियोस के लिंक चेक कीजिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है, यहाँ पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड की जो आपकी कॉस्ट है दैट कॉस्ट यू अराउंड $10 to $15, और उसमें जो है आपको रिचार्ज अलग से करवाना पड़ेगा अराउंड $10-20 जितना भी आप चाहो। तो एक टाइम पे अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो या यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हो, तो एक टाइम पे ट्रैवल करने की जो कॉस्ट है आपको पड़ेगी अराउंड $4 to $450 एक टाइम की। और अगर आपने वहीं से वापस आना है तो आपको सेम डबल हो जाएगा उसका, तो अराउंड $8 to $9 जो है वो आपको एक टाइम के एक दिन के ट्रैवल एक्सपेंसेस पड़ेंगे। सो वी रिकमेंड यू कि आप अपनी जो है गाड़ी ले लीजिए आके, क्योंकि इससे आपका जो है सेव हो जाएगा। वहीं अगर आप स्टूडेंट एज अ फुल टाइम स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको कंसेशन मिलेगा, और जो आपकी कॉस्ट है ट्रैवलिंग कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा कट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 50%, अराउंड 50%। जहाँ $4 लगते हैं वहाँ आपके 2 लगेंगे 1 पॉइंट समथिंग, तो वो बेनिफिट हो जाता है। और गाड़ी के बारे में देखिए, लोग पूछते हैं कि कितने पैसे हम इंडिया से लाइक अपनी कंट्री से लेके आएँ, तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर सिंगल पर्सन आ रहा तो कम से कम $5,000 to $6,000 लेके आइए अपने साथ, ताकि आप आते ही यहाँ पे गाड़ी परचेज़ कर सकें, क्योंकि गाड़ी के बिना यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्योंकि कहीं भी आप मूव करना चाहते हो, यूनी जाना चाहते हो, कहीं जॉब पे जाना चाहते हो, तो आपको 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, और जब एक जॉब ख़त्म करके घर आ रहे हैं या दूसरे जॉब पे जा रहे हो तो उसके इन बिटवीन भी आपको 1 घंटा फिर लग जाएगा, क्योंकि बसेस की टाइमिंग यहाँ पे लाइक आपको बस के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट है यहाँ अगर आप लाइक बसेस या ट्रेन पे ट्रैवल करोगे। तो हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी गाड़ी लीजिए, और गाड़ी पे भी हम अपनी सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं कि हमने कौन सी कार ली है, कितने की गाड़ी आती है और गाड़ी के कौन कौन से खर्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है वो बेसिकली कार के खर्चे के बारे में लेके है, कार के क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। अभी हम पूरे देखिए कार के बारे में तो नहीं कवर करेंगे कि कार के कितने हैं, बट कार की जो कॉमन कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो आप मार्केट प्लेस पे सेकेंड हैंड ले सकते हो, उसकी कॉस्ट अराउंड $5,000 से स्टार्ट हो जाती है छोटी गाड़ी की, और 5,000 से लेके वो $15,000 to $20,000 तक आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। और गाड़ी के जो खर्चे आपके आएंगे, मैं आपको कॉमन खर्चे बता देता हूँ, बट इन डेप्थ में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो एक तो देखिए स्टार्टिंग आपके चार्जेस हो गए गाड़ी लेने के, उसके बाद आपको हर 3 मंथ्स बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं रेजो। तो वो रेजो आपके अराउंड $200 to $300 हर 3 मंथ्स बाद आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद 6 मंथ बाद आपको कुछ मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, उसके चार्जेस है, फ्यूल चार्जेस हैं, तो इस पर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो अब आपकी ये चॉइस है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कार्ड के थ्रू ट्रेन और बसेस में जाना चाहते हो, या आप अपनी गाड़ी के लाइक कार परचेज करके उसके थ्रू मूव करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। और जो फ्यूल का इस टाइम पे रेट चल रहा है दैट इज 1.5 से लेके $1.50 से लेके अराउंड $2 के बीच में वेरी करता है यहाँ पे 1 लीटर पर लीटर फ्यूल जो वेरी करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ अबाउट ग्रॉसरी। तो इससे पहले हमने आपको रेंट के बारे में बता दिया, बिल्स के बारे में बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन कार के बारे में बता दिया। तो ग्रॉसरी देखिए यहाँ पे अराउंड एक सिंगल पर्सन की ग्रॉसरी वीकली मैं मान के चलता हूँ कि $50 तक की आपकी ग्रॉसरी आ जाएगी, जिसमें आप वीकली अच्छे से लाइक खा सकते हो, जिसमें आपका दूध, दही, ब्रेड, अंडे, जो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो भी मिला के आपका अप्रॉक्सीमेट $50 का खर्चा आएगा और पर वीक का। जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लीटर दूध की बोतल आ जाती है, वो $4.5 की है 3 लीटर की, ठीक है। ब्रेड आपके अराउंड $2 की आ जाती है, एग्स आपके $6 के आ जाते हैं। आटे की थैली है जो अगर आप रोटी खा रहे हो तो, कुछ लोग खाते कुछ नहीं खाते, ठीक है। आटे की थैली आपकी $20 की आ जाएगी, जिसमें 10 kg आटा होगा। राइस आपके लाइक $13 to $15 के आ जाएंगे 5 kg। तो आपका जो वीकली खर्चा मैं मान के चलता हूँ लाइक $30 to $50 में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे तो ग्रॉसरी में। और आप अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक दिखा देता हूँ, जिससे आपकी लाइक वाटर फिल्टर हो गया, आप एग्स कैसे बॉयल कर सकते हो, ठीक है। एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, ये क्या चीज़ है आप एक बार चेक कर लीजिए। माइक्रोवेव है और एयर फ्रायर है, ये आपको Kmart से इजीली $50 to $60 का मिल जाएगा। और ये एग बॉयलर मशीन है और टोस्टर है। उसके अलावा ये राइस कुकर है, इसमें आप राइस बॉयल कर सकते हो। ये आपका शेकर है, इसमें आप कोई भी शेक बना सकते हो। ये फ़िल्टर जग है सिंगल पर्सन के लिए, और ये भी फ़िल्टर डिस्पेंसर है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बड़ी नॉर्मल रेंज में मिल जाएगी।
तो यहाँ पे लेट मी टेल यू कि इंडियन ग्रोसरी सारी की सारी अवेलेबल है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इंडिया से लाइक मसाले हो गए या कुछ हो गए जो उनको अच्छे लगते हैं वो ले आते हैं, अपने साथ कैरी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल रेंज मिलेगी इंडियन ग्रोसरी की, सब कुछ अवेलेबल है। तो लास्ट में वी विल से कि आपका जो वीकली एक्सपेंस है फॉर सिंगल पर्सन दैट वेरीज फ्रॉम $200 to $300 डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना रेंट पे कर रहे हो और आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। तो 200 इज़ अ मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कितना आपका कितना लगेगा खा रहे हो, ही लाइक लगेगा। उस पर भी डिपेंड कर रहा है कितना आप स्पेंड कर रहे हो ग्रॉसरीज के ऊपर, ठीक है। और जहाँ तक बात है अर्निंग की, तो वीक में एक सिंगल पर्सन कैन ईजिली अर्न अप टू 1000 to 1500 डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही इज़ डूइंग और कितने आवर्स उसको काम मिल रहा है, कौन सा काम मिल रहा है। समटाइम्स 500 भी अर्निंग होती है, कभी कभी 1000 भी होती है, और डिपेंड करता है वो कितना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। आप 2 जॉब्स कर रहे हो, 3 कर रहे हो, कुछ यहाँ पे लाइक बच्चे हैं जो 3 जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं जो कितना सोते हैं, कितने घंटे, बहुत है ना, बहुत कम सोते हैं हेल्थ को वो। ज़रूर कंसीडर करना। हाँ, हेल्थ को कंसीडर करना। तो आप आराम से $1000 से $1500 वीकली कमा सकते हो यहाँ पे। और हमने आपको बता दिया कि ये एवरेज एक सिंगल पर्सन का खर्चा है वो $200 to $300 है, डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेंड कर रहा है। और कपल का खर्चा अराउंड डबल, डबल, नॉट डबल बट थोड़ा सा, क्योंकि वो जो रेंट है आपका अराउंड 250 to 300 जाएगा। ग्रोसरीज भी डबल हो जाएंगी, $100 में आएंगी आपकी 400 to $500। उसके बाद ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गए आपके एंड ऑल दैट। तो फिर कपल में ये भी है कि दोनों अर्न कर रहे हैं, तो बात वही चली जाती है। और इन सारे खर्चों के अलावा देखिए, जो सबसे बड़ा पॉइंट हम आपको अभी तक नहीं बता पाए वो है आपकी फ़ीस। अभी आपको जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फ़ीस भी अपनी इकट्ठी करनी है। होता गया है कि हम अपनी कंट्री से फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे के आ जाते हैं, और उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपनी नेक्स्ट फ़ीस यहीं से अर्न करें और यहीं पे कर दें। तो आपको साथ साथ खर्चों के साथ साथ जो सेविंग है वो अपनी फ़ीस भी इकट्ठी करनी है, ताकि वो भी आप नेक्स्ट लाइक दे पाओ। और इस पर भी हम अपनी सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या फ़ीस यहाँ पर जुड़ जाती है या नहीं जुड़ती, तो उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरीवन, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।